जय जय श्री राधे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देते हैं कि अपनी कुंडली को कैसे जानें, कैसे समझें और हमारी कुंडली में क्या है। हम कहीं दिखाने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी कुंडली में क्या है, कौन सा भाव क्या है। जैसे हमारे यहाँ पर चल करके कोई सेल्समैन आता है तो वह हमें उस कंपनी के बारे में जानकारी देता है, जैसा अच्छा बुरा हमको बताएगा वैसा हम समझेंगे। ऐसे ही हम इस अपनी कुंडली का एनालाइजन कैसे करें, कैसे समझें, किस भाव से क्या देखा जाएगा, कौन से भाव में क्या चीज है, ये हमारी जानकारी में होना चाहिए, हमारी समझ में होनी चाहिए। क्योंकि जो हमको समझा रहा है, जो बता रहा है, वो हमारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हमको गलत निर्णय दे रहा है या सही निर्णय दे रहा है, हमें इसकी जानकारी कैसे मालूम होगी। जब हम थोड़ा बहुत कुंडली में समझेंगे, जानेंगे, तो वही जानने के लिए, समझने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ये कुंडली का पहला भाव है। ये पहला भाव हमको क्या बताता है? ये पहला भाव हमारी तन भाव बोलते हैं इसको। बॉडी कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है, इससे हमको इस भाव से मालूम होता है। और ये समझिए कि यहाँ आपका जन्म हुआ है, ये पहला भाव है। यहां से आपकी जन्म कुंडली प्रारंभ हुई है। इसको हम लगन भाव भी बोलते हैं। तो ये कुंडली का लग्न भाव है, ये पहला भाव है। अब आपका जन्म कहां हुआ है, किस परिवार में हुआ है, किस समाज में हुआ है, ये दूसरे भाव से। ये दूसरा भाव धन कुटुंब वाणी का है। धन मतलब फाइनेंस, कुटुंब परिवार, और वाणी स्पीच। तो ये दूसरे भाव से मालूम होता है। कुंडली का जो तीसरा भाव है, ये हमको बताता है पराक्रम, छोटे भाई, छोटी बहन। इससे हमें ये छोटे भाई बहन और पराक्रम की तीसरे भाव से। चौथा भाव ये है, ये माता का भाव है। इससे हमें चौथे भाव से जद्दी पुष्टि, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, इससे चौथे से हमें यह मालूम पड़ता है। अब आप ये मत समझिए कि हमारी कुंडली में चौथा कहीं भी लिखा हुआ है। आप ये समझो कि चौथा कहां पर लिखा हुआ है, तो इस उलझन में मत पड़िए आप। ये हमारी यहाँ लगन है, लगन से गणना होती है, तो चौथा हमारा यहीं आएगा, स्थान कोई सा भी हो। ये चौथे भाव से हमें ये देखना होता है। कुंडली का ये पांचवा भाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पांचवा भाव क्या क्या दर्शाता है? ये पांचवा भाव अनसर्टेन गेम, लव अफेयर, संतान, अष्टमक। अष्टमक मतलब पेट। तो पांचवें घर से हम संतान देखते हैं, लव अफेयर देखते हैं, अनसर्टेन गेम देखते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये पांचवें घर से देखा जाता है। अब आता है कुंडली का छठवां भाग। ये कुंडली का छठवां भाग रोग, शस्त्रों, ऋण, लंबी बीमारी, दुर्घटना, कोर्ट केस, हाउस ऑफ कंपटीशन, ये कुंडली का छठवां घर होता है। अब आते हैं हम यहां सातवें घर पर। कुंडली का जो सातवां घर है, ये पत्नी का घर होता है, डेली विजेस का घर होता है, पार्टनरशिप का घर होता है। इससे हम ये देखते हैं। अब आता है कुंडली का आठवां घर। अब इस आठवां घर को समझने के लिए यह कुंडली का महत्वपूर्ण है घर है। ये कुंडली का मृत्यु भाव भी बताया जाता है। यहां से ससुराल पक्ष देखते हैं, डिप्रेशन का भी घर है ये, और सीक्रेट नॉलेज का भी घर है। ये कुंडली का आयु का भाव भी यहां से देखते हैं। जो अष्टमा घर है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं यहां नौवें घर पर। नौवां घर है तो ये पिता का घर देखा जाता है। अब यहां समझने की बात है, जानने की बात है। अब लोग कहेंगे कि देखिए, ये हमारी माता हुई तो ये हमारा पिता का घर हुआ, लेकिन
पिता का घर हमारा 10वां नहीं है, पिता का घर ये 9वां होता है, क्योंकि इसमें एक साइंटिफिक कारण है, समझने की जरूरत है कि देखिए ये हम हुए, ये हमारी संतान हुई, तो हमसे पंचम हमारे पिता हुए, और पिता से पंचम हम हुए। ये समझने की जरूरत है, क्योंकि किसी के पास समझाएंगे तो पिता का घर कह देगा कि ये माता का घर है, ये पिता का घर है। तो ये साइंटिफिक कारण है कि देखिए ये अगर हमारे पिता हुए तो पिता से हम पंचम संतान हुए, और पंचम हमसे हमारी संतान हुई, तो हमसे पंचम हमारे पिता हुए, तो ये हमारे पिता का घर है। अब समझने की जरूरत क्या है, कैसे साइंटिफिक रीजन क्या है कि देखिए ये दोनों, ये घर और ये घर, अगर इस घर को हम यहां देखेंगे तो ये एक दूसरे के शत्रु हैं, एंटी हैं। तो जैसे एक चला गया, एक अंधेरा है एक उजाला है, पंजाबी भाषा में कहते हैं इत्थे कुत्तु बैरी। तो हम ये कैसे हो सकते हैं, एक अंधेरा है एक उजाला है। तो यहां समझने की बात यह है कि यहां हम हैं, ये हमारी संतान है, तो यहां से पंचम हमारे पिता हुए। अब इसे समझिए कि देखिए ये चंद्रमा है और ये इसका मालिक शनि है, तो ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो क्या माता पिता एक दूसरे के शत्रु हो सकते हैं? जिनके हम वंशज हैं, जिनकी हम संतान हैं, वो हमारे एक दूसरे के शत्रु कैसे हो सकते हैं? इसको समझने की जरूरत है, यहां जानने की जरूरत है। तो ये हमारे पिता हैं। 10वां घर देखा जाता है तो ये कर्म भाव है, ये हमारे प्रोफेशन को बताता है। यहां से हमारा प्रोफेशन मालूम पड़ता है, और हम कर्म के कितने धनी हैं हम यहां से मालूम पड़ता है। अब आता है यहां कुंडली का 11वां भाव। तो इस 11वें भाव से बड़े भाई लाभ का घर भी है, इच्छा पूर्ति का भी घर है, और छोटा रोग का भी घर है, स्मॉल डिजीज, क्योंकि ये छठवें से छठवां है, ये छठवें से छठवां है, क्योंकि ये लाभ लेकर के आएगा तो छोटी मोटी बीमारी भी लेकर के आएगा। जैसे कहेंगे ना कि खांसी खत्म हुई तो जुकाम आ गया, जुकाम खत्म हुआ तो बुखार आ गया, क्योंकि ये लाभ लेकर के आएगा तो छोटी मोटी बीमारी भी लेकर के आएगा। अब यहां से हम देखते हैं 12वां घर है, ये हमारा विदेश सेटलमेंट का घर है, खर्चा का भी घर है, अस्पताल का भी घर है, जेल यात्रा का भी घर है। तो ये हमारी द्वादश कुंडली का ये भाव है, ये 12वां घर हमारा खर्चा का घर है। तो बंधु समझने की जरूरत है। देखिए यहां ये हमारा तन भाव है, ये धन भाव है, ये भ्राता भाव है, ये माता भाव है, ये संतान भाव है, ये रोग शत्रु ऋण है, ये 7वां पत्नी का घर है, डेली विजेज का भी है, 8वां घर आयु का भी है, 9वां घर पिता का है, और ये भाग्य का भी है। भाग्य के कितने धनी हो आप? 10वां ये कर्म का है, और 11वां बड़े भाई का है, इच्छा पूर्ति का भी घर है, स्मॉल डिजीज का भी घर है, और छोटे रोग का भी घर है। 12वां घर ये खर्चे का है, विदेश यात्रा का है। इस प्रकार से ये कुंडली के द्वादश घर हैं। प्रत्येक कुंडली में द्वादश घर होते हैं, और प्रत्येक घर का अलग अलग अपना भाव होता है। किस भाव से किस ग्रह में कौन सा ग्रह है, कहां पर
विराजमान है उसके अनुसार कुंडली का फलादेश होता है। कुंडली का फलादेश जानने के लिए, समझने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और जिनका आज जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है, उनको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। समझने के लिए, जानने के लिए आप इस कुंडली को एनालाइजन कराने के लिए, आप समझने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बता सकते हो। और इस कुंडली के विषय में जानने के लिए भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।